नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी में मुस्लिम सियासत के बिसात की। यूपी में बिछने लगी मुस्लिम सियासत की बिसात। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही मुसलमानों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी शाह मात का खेल शुरू हो गया है। मुस्लिम सियासत के बहाने असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम को हैदराबाद के चारमीनार के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 1 साल बाद है, लेकिन सियासी दल बदल और गठजोड़ की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में गठबंधन की दरकार है, लेकिन किसी भी दल के साथ उनकी बात नहीं बन पा रही है। बीजेपी के साथ ओवैसी गठबंधन कर नहीं सकते, तो सपा और कांग्रेस उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की नजर यूपी में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर है, लेकिन मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके उनके सियासी मंसूबे पर पानी फेर दिया है। इस तरह यूपी के राजनीतिक चक्रव्यूह में ओवैसी अकेले पड़ गए हैं। तो सवाल यही है कि एआईएमआईएम के साथ किसका गठबंधन होगा। राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान 18 फरवरी बुधवार को मायावती ने पार्टी के पुराने रुख पर कायम रहते हुए कहा है कि पार्टी किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि उसे इसका नुकसान होता है। मायावती ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव करीब आते आते ऐसे दावे और तेजी से किए जाएंगे, लेकिन अम्बेडकरवादियों को इससे सावधान रहना होगा। बसपा चीफ के इस ऐलान के बाद एआईएमआईएम की रणनीतियों और उम्मीदों पर पानी फिर गया है। माना जा रहा था कि अगर बसपा एआईएमआईएम के साथ अलायंस को तैयार हुई तो ओवैसी की पार्टी की चुनावों में ग्रैंड एंट्री होगी। पार्टी ने न सिर्फ 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया, बल्कि उनकी कोशिश थी कि बसपा के हाथी पर सवार होकर पतंग न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि दलितों और पिछड़ों को भी साथ लाकर यूपी में कमाल करे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा था कि बसपा के साथ अलायंस करते हुए हम दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयास करेंगे। हुकूमतें किसी की भी रही हो, जुल्म का शिकार हमेशा मुसलमान रहा है। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए पार्टी की पहली पसंद बसपा है। दरअसल यूपी में 2027 के चुनाव में सबकी नजर मुस्लिम मतों पर है। इंडिया अलायंस के झंडे तले चुनाव लड़ने जा रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी कोशिश है कि 2024 के चुनावों में जो मुस्लिम मत उनकी ओर आकर्षित हुए, वह 2027 में भी उनके साथ रहे। वही बसपा की कोशिश है कि 15 साल से वह जिस वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई सेंध न लगे। इसीलिए बसपा किसी भी दल के साथ अलायंस करने की सोच से काम नहीं कर रही है। बीते दिनों जब सपा चीफ अखिलेश यादव से एआईएमआईएम की एंट्री के संदर्भ में पूछा गया था, तो उन्होंने तंजिया लहजे में कहा था कि वह साइकिल पर सवार होकर आएंगे। अखिलेश के इस बयान से संकेत मिले कि ओवैसी कितनी भी कोशिश करे, वह उन्हें यहाँ ज्यादा तवज्जो नहीं देगी और वह अपने वोट बैंक में किसी कीमत पर बंटवारा स्वीकार नहीं करेगी। वहीं अब मायावती की ओर से आए इंकार के बाद अब यह देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी की रणनीति क्या होगी और वह इस झटके से कैसे उभरेंगे।